पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। हाँ, तब प्रिय श्रोता, ये अध्याय के मुख्य विषय है 2.5 गोत्र सब के खातिर जमीन ठीक कइल गइल। तो एकरा बारे में रउआ हमरा साथे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओह में देखी यहोशू की किताब 13 अध्याय के 1 पद में एक तरी से लिखल बा, जब यहोशू बूढ़ और बहुते उम्र के हो गइले, तब परमेश्वर यहोवा उनका से कहले, अब तू बूढ़ और बहुते उम्र के हो गइल बाड़ा और देश के ऐसन बहुते भाग अधिकार में करे के रह गइल बा। मित्र, हमनी के एक किताब के केवल आधा भाग पार कर चुकल बानी जा और हमनी के देख रहल बानी जा यहोशू बूढ़ और बहुते उम्र के हो गइल बाने। उ बहुते समय तक इस्राएल की अगुवाई ना कर पाउले। ई उहे अगुआ हमें जकरा के परमेश्वर देश के अधिकार में करे खातिर इस्तेमाल कइले, पर लड़ाई सब खत्म हो चुकल बा। उ लगभग 80 साल के रहन जब परमेश्वर उनका के बुलौले रहन और अब उनकर उम्र 100 साल के हो गइल बा। उ बहुते साल खातिर के अगुवाई कइले। समय बहुते जल्दी बीतत प्रतीत होता। तब से इस्राएल प्रतिज्ञा वाला देश में बाड़े। निर्जन प्रदेश की यात्रा तुलना से लंबा और बढ़ावल प्रतीत होता। अब उहे इस्राएल दूध और मधु के देश में बाड़े। उ अपना धन संपत्ति सब पर अधिकार कइले बाड़े और इस समय जल्दी जल्दी बीतत जा रहल बा। प्रिय मित्र, समय कुछ लोगन खातिर जल्दी ओहनी लोग परमेश्वर के खातिर जिंदगी जी रहल बाड़े, ओहनी लोग खातिर धीरे धीरे समय ना बीती। बाप रे, समय कतना जल्दी भागता, समय कतना तेज भागता जब रउआ उनकर सेवा करीना। प्रिय श्रोता, इस्राएली सब बहरी से बहुते अच्छा नजर आवताने, पर ओहनी लोग देश में प्रवेश कइले और ओकरा ठीक बीच में एगो खुट्टा गाड़ी देले। दक्षिण के जीत लिहले और उत्तर के जीते खातिर आगे चल पड़ले। लेकिन परमेश्वर यहोशू के याद दिलौले कि कबहू भी बहुत ही जमीन अधिकार में करे के खातिर शेष रह गइल बा। अधिक समय काम कइला के बाद प्रिय मित्र, ई हमरा और रउआ खातिर सच होई। ई परमेश्वर हर एगो सेवक खातिर सच भइल बा। जौन कि ऊ सोच ले रहन ऊ ओकरा के कबहू पूरा ना कर सकले। फिलिपियो 3 अध्याय के 12 में पौलुस कह रहल बाड़े, ई ना कि हम
प्राप्त कर चुकल बानी या सिद्ध हो चुकल बानी, पर ओ उद्देश्य के खातिर बढ़त जातानी जकरा खातिर मसीह यीशु हमरा के पकड़ ले रहन। परमेश्वर यहोशू से कहले कि उ जमीन जौना पर इसराइल के संतान चलल रहन उ सब उनकर हो जाई। प्रिय मित्र, उ कौनो प्रकार से सब जमीन पर ना चलल रहे लोग, नहीं हमने के आत्मिक धन संपत्ति के अधिकार में करे में कबहू सफल हो सकतानी। हम कुछ संत सब से मिलनी और उ संत सब सोचेलन कि हमनी के तो अब काम पूरा कर लेले बानी जा, और ओहनी लोग सोचलन कि अब हमनी के कौनो काम करे के बाकी नहीं खे, सब काम धाम हो चुकल बा। दूसरा शब्द में कहल जाए सब काम कर लेले बानी। प्रिय मित्र, उ लोग जवन जिंदगी जी रहल बाणे ओकरा में संतुष्ट बाणे लोग, और वो इनाम के पावे के इच्छा ना राखेलन। संत पौलुस कहलन कि हम ओ लक्ष्य के ओर दौड़त चलत जाइना कि इनाम पाई जकरा खातिर परमेश्वर पिता हमरा के मसीह में ऊपर बुलौले बाणे। इफिसियो 3 अध्याय के 14 पद में बतावल गइल बा। प्रिय मित्र, यहोशू के आदेश समाप्त भइल। उ अब सेनापति ना रहन। उनकर अगला कर्तव्य जमीन के विभाजन तथा बंटवारा, विशेषकर इ पक्का करे खातिर कि 2.5 गोत्र के कोइल गोइल कुल खानदान के कोइल गोइल प्रतिज्ञा स्थिर हो गइल। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लियानी। हाँ, तो ओमे देखी यहोशू की किताब 13 अध्याय के 7 और 8 पद में ए तरी लिखल बा। ऐसे अब तू ए देश के 9 गोत्र और मनसे के आधा गोत्र के मिरास होके खातिर बांट द। परमेश्वर यहोवा के दास मूसा जैसे उन लोग के खातिर निर्धारित कइले रहन, ओ सही बाकी बाचल आधा गोत्र तथा कुल खानदान के साथे रूबेनी सब और गाद सब और ओह मिरास के प्राप्त कर लेहले, जौना से कि मूसा उन के यर्दन पार पूरब दिशा में देले रहन। प्रिय मित्र, यहोशू के बुलाहट न सिर्फ जमीन सबके अधीन में शामिल कइल गइल, पर उन्हीं लोग के बंटवारा भी करे के रहे। उना केवल इनाम के जीतल जमीन के बंटवारा कइले, पर ओ भाग के भी जौना के देवे के रहे अभी भी बाकी रहे। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ यहोशू के 14वां अध्याय के। ये अध्याय के मुख्य विषय है कालेब के हेब्रोन दिहल गइल। 9.5 गोत्र में उनकर उत्तर अधिकार चिट्ठी डाल के देवे के रहे। विशेष अधिकार के द्वारा कालेब हेब्रोन के प्राप्त करता। कालेब जौन की गुलाम पैदा भइले और यहोशू के साथ गुप्तचर रहे और वापस अनुकूल विवरण ले अइले और पहला हाली इसराइल का देश बरने में प्रवेश कैले। यहोशू 14 अध्याय के अनुसार कालेब जवानी पौले रहन। उनका किने पहला भूतकाल के भूले खातिर विश्वास, दूसर का सच्चाई सबके सामना करे खातिर विश्वास, तीसर का हो भविष्य के सामना करे खातिर विश्वास। जैसे रुआ नक्शा के द्वारा देखब कि और दान से लेके बेसुरबा तक जमीन गोत्र में बटले रहन
रूबेन, गाद और मनसे के आधा गोत्र यरदन नदी के पूरब तट पर बा। तब दक्षिण से शुरू करके उत्तर के ओर जात हम सिमोन, यहूदा, बिन्यामीन, दान, एफ्रेम, मनसे, आसेर, इसकार, नप्ताली, जबूलून और दान। प्रिय श्रोता, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहोशू की किताब 14 अध्याय 5 पद से लेके 15 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, जैसे मूसा के आज्ञा देले रहन ओसे ही इस्राएली लोग कैले। उ देश के देश बांट दिहले। तब यहूदा वंशी गिलगाल में यहोशू के पास अइले और कनजी अपोने के बेटा कालेब उनका से कहले, तू तो ओह वचन के जाना ताड़ा जवन यहोवा परमेश्वर के जन मूसा से कादेश बरने में हमार और तोहार संबंध में कहले रहन। जब परमेश्वर यहोवा दास मूसा से हमारा कादेश बरने ए देश के भेद लेवे खातिर भेजले रहे, तब हम 40 बरिस के रही और हम सच्चा मन से उनका किने संदेश ले आयल रही। जवन भाई हमरा संग रहन उ तो प्रथा सबके लोग के मन से भय समा देले रहन, पर हम पूरा रीति से अपना परमेश्वर यहोवा के बात मननी। मूसा ओ दिन शपथ खा के कहले रहन, ऐसे कि तू पूरा रीति से हमार परमेश्वर यहोवा के बात मानी, जोना पर जमीन पर तू आपन गोड़ धर चुकल बाड़ा। 19 ही सदा खातिर तोहार और तोहरा वंश के नीच जमीन हो जाई। और अब देखा, ई बात परमेश्वर यहोवा मूसा से उस समय कहले रहन जब इस्राएल जंगल में मारे मारे फिरत रहे लोग। उस समय से लेके 45 बरिस तक उ अपना वचन के अनुसार हमरा के जीवित रखले बाणे। और देख, आज हम 40 बरिस के हो गइल बानी। हमरा में आज भी उतना ही बल बा, यानी कि हमरा में उतना ही आज जोर बा जौना ओ दिन रहे, यानी कि वो जवानी में रहे जब मूसा हमरा के भेजले रहन युद्ध करे और भीतरी बरी आवे जाए खातिर जतना सामर्थ ओ देश में रहे उतना आज भी बा। ऐसे अब उ पहाड़ क्षेत्र हमरा के देता जकरा बारे में परमेश्वर यहोवा ओह दिन कहले रहन। तू तो ओह दिन सुनले रह कि अनाक वंशी कहवा बड़ बड़ गढ़वाले नगर सब में रहलन। संभव बा कि परमेश्वर यहोवा हमरा साथे रहस और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार हम ओकरा के निकाल भगाई। तब यहोशू यपुने के बेटा कालेब के आशीष दिहले और हेब्रोन के उनकर नीच भाग ठहरा दिहले। ऐसे हेब्रोन आज तक कनजी यपुने के बेटा कालेब के भाग बनल बा, काहे कि उ पूरा तरी से इस्राएल के परमेश्वर के बात माना करेलन। हेब्रोन के नाम पहले क्रियत अरबा रहे, काहे कि अरबा अनाकी सब में सबसे बड़ पुरुष रहन। एकरा बाद देश के शांति मिलल। प्रिय श्रोता, कालेब उ आदमी रहन जौन की परमेश्वर की पूरा रीति से बात मनले रहन। यदि रउआ लम्हर उम्र और बढ़िया जिंदगी के खातिर नुक्सा चाहलन त उ इह, जैसे कि अबही हम निके यहोशू की किताब
14 अध्याय के 10 और 11 पद पढ़नी हजा कि कालेब 84 बरिस के हो गइल बाड़े, पर ऊ तो बहुओं कह रहल बाड़े कि जतना हमरा में पहले दम रहुए उतना आज भी हमरा में दम बा। जतना कि वो दिन जब मूसा कनान के भेद लेवे खातिर भेजले रहन, निर्जन प्रदेश में यात्रा के दौरान सब पहला पीढ़ी जवन मिस्र से निकलल रहे कालेब और यहोशू के छोड़ के मुँह गइले लोग। ई आदमी 10 गो गुप्तचर के साथे कनान के बारे में विवरण लेके अइले। सवाल रहे, का इस्राएल ओ जमीन के जीत पाई है? यहोशू और कालेब निश्चिंत रहन कि परमेश्वर की मदद से इस्राएल ओह जमीन के लेबे में विजयी हुई हैं। अन्य 10 गुप्तचर ओ देश में राक्षस सबके देखले और मिस्र जाए चाहत रहन। प्रिय श्रोता, 14 अध्याय 12 में पढ़नी हजा। इस अब उ पहाड़ी क्षेत्र हमरा के त जकरा बारे में यहोवा ओ दिन कहले रहन, तू तो ओ दिन कहले रह कि अनाक बंची उहाँ बड़े बड़े गढ़वाल नगर सब में रहले। संभव बा कि परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार हम ओकरा के निकाल भगाई। प्रिय मित्र, रउआ याद करब उत्पत्ति के किताब में इब्राहिम हिब्रोन के गोइलन, जेकर अर्थ कम्युनियन उस संगति के स्थान रहे। कालेब के परमेश्वर के साथे संगति रहे और उ अब दीबोन में निवास करे चाहताणे। मित्र, एक दिन हम यानी कि हमनी के पुरस्कृत कोइल जाइब जा। हमनी के परमेश्वर के खातिर अधिक मात्रा में कोइल गोइल कार्य के खातिर ना, पर हमनी के श्रेष्ठता और प्रसिद्धि के अनुसार पुरस्कृत कोइल जाइब जा। प्रिय श्रोता, खास बात होई का रउआ पूरा तरी से परमेश्वर के अनुसरण कोइले बानी। ओह परमेश्वर के लोग आज सीखिए कि यह जिंदगी में सबसे खास बात बा परमेश्वर की पूरा तरी से अनुसरण कइल। कालेब जन की परमेश्वर के जन रहन हेब्रोन के ले लिहले। उहाँ राक्षस रहन सा, पर ऊ कहले उहे जगह बा जेकरा के हम चाहतानी। ऊ बहुते बढ़िया जगह बा। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह रउआ के बढ़िया स्थान पर रखे चाहलन कि रउआ प्रभु के समर्थी नाम में रउआ आगे बढ़ी। पर ये सब कब होई? जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई तब, नहीं तो असंभव बा। प्रभु यीशु मसीह के हर एक चीज के अपना जिंदगी में उतारी, तब रउआ प्रभु परमेश्वर से आशीष पाए। संत पौलुस कहलन कि हम ओ लक्ष्य के ओर दौड़त चलत जाइना जहाँ पर मुकुट राखल बा। तराउर और हमार लक्ष्य उहे होके के चाही जौन स्वर्ग में हमने खातिर ताज के राखल गइल बा। ओकरा पावे खातिर हमने के प्रभु परमेश्वर के समर्थी नाम से हर कदम हर पल बढ़ावे के चाही, ताकि ओह मुकुट के प्रभु यीशु मसीह के नाम में पा सके जा। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से
क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।